मोबाइल से कनेक्शन करके बैटरी का जानकारी ले सके, कितना परसेंट चार्ज है, बैटरी हीट हुआ है कि नॉर्मल है, इसके लिए हम लोग को बताया था। मोबाइल से कोई बैटरी बंद कर देता है, स्विच ऑफ कर देता है वहाँ से। मेरे में नहीं है, मतलब जिसमें ऑनलाइन का सुविधा है उसमें आ रहा है। जब भी मान के चलिए रोड पर रिक्शा चल रहे हैं, अचानक से बंद हो जाता है तो पीछे से ठोकर मारने का भी खतरा है, क्योंकि एक सवारी नहीं होता है, दो चार रहता है, दो चार घर का परिवार उजड़ जाएगा। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं सहरसा नाउ और मैं हूं आपके साथ संदीप मिश्रा। देश भर में इन दिनों एक एप्लीकेशन सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि चलते ई रिक्शा यानी कि इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा को चलते चलते बीच सड़क पर ही बंद कर दिया जाता है। ये एक ब्लूटूथ के माध्यम से चलता हुआ एक एप्लीकेशन है जिसे चाइनीज एप्लीकेशन बताया जा रहा है और देश भर के कई राज्यों से इस तरह की जानकारी सामने मिल रही है और कई ई रिक्शा चालकों को कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और कई जगहों पर ठगी के मामले भी सामने निकल के आ रहे हैं, जहां पर कई लोग जानबूझ करके ई रिक्शा को इस एप्लीकेशन के माध्यम से बंद कर देते हैं और उसके बाद ठीक करने के जरिए उनसे एक मोटी रकम वसूल कर लेते हैं। इस समय मैं मौजूद हूँ सहरसा शहर में, जहां पर इस तरह की वारदात सामने निकल के आई है। कल की अगर बात करें तो कल भी कई जगहों से ऐसी शिकायतें आई थी और आज भी कई जगहों से ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि कुछ जो ऐसे तत्व हैं जो जानबूझ करके इस तरह से लोगों की सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं, जिससे जो ई रिक्शा चालक है वो तो खतरे में पड़ ही रहे, साथ ही साथ जो सवारी उस पर सफर कर रही है उनकी भी जान को यहाँ पर खतरा होता हुआ दिख रहा है। इस समय कुछ रिक्शा चालक है हमारे साथ, उनसे बात करेंगे कि किस तरह से उनको इस तरह की जानकारी मिल रही है और कितनी कठिनाइयां उनको आ रही है। सर, आपका शुभ नाम? सुमित कुमार। सुमित जी, किस तरह से आप लोग ई रिक्शा चलाते हैं कि आप लोगों को कब से पता चल रहा है कि इस तरह की जो शिकायतें हैं वो आ रही हैं और ई रिक्शा चालकों को दिखते आ रही है कि चलते चलते ई रिक्शा जो है बीच सड़क पर बंद हो जा रहा है? हमें तो 2-3 दिन से पता चला है कि मोबाइल से कोई बैटरी बंद कर देता है, स्विच ऑफ कर देता है वहाँ से। अभी तक तो मेरा नहीं हुआ है। जिस तरह से बताया जा रहा है कि जो लिथियम इनेबल्ड है यानी कि जिनकी बैटरी लिथियम है तो उनको इस तरह दिक्कतें ज्यादा आ रही है, तो आप लोगों ने आपकी जो ई रिक्शा की बैटरी है वो लिथियम इनेबल्ड है? हाँ हाँ। तो जब आपने ई रिक्शा लिया था तो इस तरह की कोई जानकारी दी थी? क्योंकि जो जानकारी अभी तक हमें सामने आई है कि ई रिक्शा चालकों को ये एप्लीकेशन बताया गया था जो उनकी सुरक्षा के लिए, ताकि वो उससे तापमान ई रिक्शा का कितना है, बैटरी चार्जिंग कितनी है वो जानकारी ले, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। ये हम लोग को जानकारी दिया था कि उससे मोबाइल से कनेक्शन करके बैटरी का जानकारी ले सके, कितना परसेंट चार्ज है, बैटरी हीट हुआ है कि नॉर्मल है, इसके लिए हम लोग को बताया था। इसका कोई लड़का सब गलत उपयोग कर रहा है इस एप्लीकेशन का। कितना बड़ा सुरक्षा में इसको खतरा मानते हैं कि इस तरह से अगर कोई असामाजिक तत्व करे? ये बहुत बड़ा सुरक्षा है। कहीं फांक में पकड़ा गए, कोई स्विच ऑफ कर दिया तो अब वहाँ पे छीन छोड़ भी हो सकता है, बहुत तरह का घटना हो सकता है उस दौरान। क्या ये जो एप्लीकेशन जिसके माध्यम से ये बंद किया जाता है उसी के माध्यम से ये फिर दोबारा शुरू होता है? ये तो हमें पता नहीं है। कुछ और भी रिक्शा चालक है हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर ये क्यों हो रहा है, क्या दिक्कत सर किस तरह से ये दिक्कतें आ रही है, क्या है ये? जैसे कि वो जो है ऑनलाइन टाइप का, जैसे वाईफाई ये ब्लूटूथ कनेक्ट करने के बाद जो है वो जो है ऑफ हो जाता है, आपरूपी कोई भी करता है वो ऑफ कर देता है वो। तो ये सभी रिक्शा में आ रही है या किसी किसी? नहीं, मेरे में नहीं है, मतलब जिसमें ऑनलाइन का सुविधा है उसमें आ रहा है। कनेक्ट करने जीपीएस हाँ, जिसका जीपीएस है उसमें कनेक्ट करने के बाद बंद हो जाता है। मार्केट में आप लोगों को ऐसी कोई जानकारी मिली है इस तरह? नहीं, ऐसे तो नहीं मिला है, मतलब जो मेरा तो अभी सही चल रहा है, बाकी लोगों का तो इतना सुने है, मतलब जो बंद हो जाता है। और भी कई सारे हमारे साथ ई रिक्शा चालक है, उनसे भी बात करूंगा कि किस तरह से उनको ये जानकारियां प्राप्त हो रही है और उनको कितनी मुश्किलें आ रही हैं। सर, आपका शुभ नाम? शिव कुमार। शिव जी, किस तरह से देख रहे हैं आप लोगों को, कब से ये शिकायतें आ रही है? क्या ई रिक्शा से हो रहा है? क्या दिक्कतें आ रही है, क्या हो रहा है? यह आ रही है कि इसमें जब भी मान के चलिए रोड पर रिक्शा चल रहे हैं, अचानक से बंद हो जाता है तो पीछे से ठोकर मारने का भी खतरा है, उससे जो सवारी है उसमें सवार उसको भी खतरा है और उसके बाद रिक्शा चालक से भी ठगा जाता है ज़्यादा रकम, क्योंकि उसको हैक कर लिया जा रहा है ब्लूटूथ के माध्यम से। 2-3 ऐसे ऐप है इसके माध्यम से किया जा रहा है। इससे यही कहेंगे कि सवारी को भी खतरा है और रिक्शा चालक को भी खतरा है। कभी भी बीच रोड पर रुक जाएगा, पीछे से रफ्तार में गाड़ी चलती आ रही मतलब आएगी और वो भी ठोक देगा, तो इससे दिक्कत होगा।
प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहेंगे, क्योंकि कई रिक्शा चालकों से हमने बात की, उन्होंने कहा कि हम इंस्टॉलमेंट पे उन्होंने रिक्शा ली और इस तरह का जब दिक्कत उन्हें आएगा तो काफी मुश्किल होगा। प्रशासन से यही गुहार लगाएंगे कि इस पर जो है एक्शन लिया जाए और इसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए, नहीं तो काफी खतरे में पड़ सकता है। कितनी सुरक्षा को लेकर के सवारियों की और ई रिक्शा चालकों की, क्योंकि अगर इस तरह से बीच सड़क पर रिक्शा रुक जाएगा तो कितना सुरक्षा में इसको चूक मानते हैं? बहुत खतरा हो सकता है, क्योंकि एक सवारी नहीं होता है, 2-4 रहता है, 2-4 घर का परिवार उजड़ जाएगा। उसके बाद रिक्शा चालक है, उसका रिक्शा मतलब बर्बाद हो जाएगा। क्या कंपनियों के माध्यम से कोई जानकारी अभी तक आप लोगों को दी गई है कि इसका जो अगर इस तरह से कोई दिक्कत आती है तो उसका किस तरह से निचोड़ निकाला जाए, किस तरह से उसका समाधान निकाला जाए? नहीं, इसका समाधान हम लोग को नहीं बताया गया है कंपनी के माध्यम से अभी तक। तो कई रिक्शा चालक हैं, लगातार देश भर के कई जगहों से ये जो BMS है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जिसे कहा जाता है, लिथियम जिसमें ब्लूटूथ के माध्यम से ये उनकी ई रिक्शा चालकों की सुविधा के लिए ये एप्लीकेशन दिया गया था उन्हें। कई सारे, हालांकि ये चाइनीज ऐप है, इसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन कई रिक्शा चालकों को इसके बारे में जानकारी दी गई थी कि ताकि वो अपने ई रिक्शा का तापमान, उनकी बैटरी की जो स्थिति है चार्जिंग की, उसको वो सही तरीके से देख सके। लेकिन कई सारे लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या ये एक हैकिंग सॉफ्टवेयर है, ये क्या है, इस पे अभी तक सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। लेकिन देश भर के कई राज्यों से इस तरह की शिकायतें मिल रही हैं। सहरसा की हमने बताई और आप देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे, क्योंकि काफ़ी संख्या में, क्योंकि आम लोगों की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रिक्शा रहती है, जिन्हें छोटी दूरी की सवारी करनी रहती है तो वो ज़्यादातर ई रिक्शा का ही उपयोग करते हैं। लेकिन इस तरह की शिकायतें लगातार मिल रही है और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ा सुरक्षा का सवाल यहाँ पर खड़ा होता है, जो कि आम सवारी जनता की और ई रिक्शा चालकों के लिए भी बहुत बड़ा ये खतरा माना जा रहा है। तो लगातार इस तरह की शिकायतें मिल रही है। सरकार से अपील रहेगी कि इस पर ज़रूर गौर फरमाए और इसका ज़रूर इस एप्लीकेशन को जल्द से जल्द, क्योंकि कई सारे चाइनीज़ एप्लीकेशन को पहले भी बंद किया गया था, इस एप्लीकेशन को भी जल्द से जल्द इस पर रोक लगाया जाए ताकि आम जनजीवन की जो है वो जिंदगी पर किसी प्रकार की कोई खतरा ना रहे। तमाम खबरों के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सहरसा नाउ। नमस्कार।